हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं आपके लिए इंश्योरेंस, रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंटेंट बहुत अच्छा चुना। इस वीडियो में आगे बना रही है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लोकतंत्र में जो जीवन के सरकार की तरफ से मूलभूत लोकतंत्र के चार स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और समाचार यानी न्यूज। ये चार हमारे लोकतंत्र हमारे कैसी रक्षा करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एजेंट आपके पास आते हैं, क्या उनसे कमीशन की छूट मांगना चाहिए, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। उसके अलावा क्या परिवार का जो मुखिया चला जाए तो सरकार की तरफ से ऐसी योजना है कि जैसे मान लिया जाए उसके परिवार का पूरा लालन पोषण कर सके, इसका जवाब आपको मैं दूंगा इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर आपको विशेष रूप से मैं इसके अंदर बताऊंगा कि क्या भारत में लोग इंश्योरेंस के प्रति कितने अलर्ट हैं और विदेशों में लोग कितने अलर्ट हैं। आगे आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बात आगे हम बढ़ाते हैं कि इंश्योरेंस, रोटी, कपड़ा और मकान कि मूलभूत सुविधाएं तो सरकार आपको देगा, रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा, मकान भी देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी PM आवास योजना चलाई है, जो काफी 10 साल से चल रही है। ये 15वें साल में स्टार्ट हो रही है, तीसरी बार गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर रही है। 11-12 साल हो गए, तो ये 5 साल और चलेगी और आगे भगवान की मर्जी, लेकिन चलती रहती है। तो दोस्तों, इसमें 50% रकम ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी देता है और 50% गवर्नमेंट मिला के उसका आवास शानदार आज की तरफ में सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बहुत प्रशंसनीय कदम है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के पास वो भी नहीं है 50% देने के लिए, तो उनको सरकार रेन बसेरा में रुकाएगी। उसके अलावा जहाँ भी धर्मशाला वगैरह है, उसके अलावा खाने के लिए उनके लिए रोटी की व्यवस्था करेगी, चाहे वो 5 रुपये में देना पड़े, चाहे निःशुल्क देना पड़े। सरकार की गाड़ियाँ घूमती रहती है, कोई भी भूखा न मरे, ये सरकार की जवाबदारी है। और दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, ना कोई कानून का ऐसा सलाहकार हूँ, लेकिन हमको 12वीं में पढ़ाया गया, MA राजनीति विषय रहा मेरा, उसमें पढ़ाया गया कि हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। आप जानते होंगे दोस्तों, कोर्ट वाले सब जानते हैं, कानून के सलाहकार सब जानते हैं। ये लोकतंत्र के 4 हमारे मजबूत स्तंभ है, जो व्यक्ति के हित में, अधिकारों के हित में बनाया गया। कौन सा है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ हमारा न्यूज यानी कि समाचार। न्यायपालिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उनको लागू करना, विधायिका जो होती है हमारा द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा के अंदर वो जनहित में कार्य करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं। और समाचार, हर व्यक्ति के साथ एक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है कि उसकी स्वतंत्रता हनन न हो, उसके अधिकार हनन न हो, वो अपनी बात भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया द्वारा रख सकता है। तो दोस्तों, मैं भी आपके सामने मीडिया के चौथा स्तंभ के द्वारा, मोटिवेशनल के द्वारा मेरी बात रख रहा हूं मैं आपके सामने कि इंश्योरेंस, रोटी, कपड़ा और मकान जैसा क्यों आवश्यक है। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या इंश्योरेंस से हम जुड़ जाएं, क्या हमको एजेंट से छूट लेना चाहिए या एजेंट को छूट देना चाहिए इसके अंदर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसके लिए। तो पहले हम ये समझें कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज क्या होता है कि जो बीमारियां आती है, ये के नहीं आ रही, अभी बहुत बीमारियां आ गई, और बीमारियां का इलाज जो प्रशासन की तरफ से मान लो हेल्थ में दे भी दिया है, कहीं जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया था। हमारे यहाँ भी आयुष्मान कार्ड में कुछ बीमारियों का फ्री इलाज है, कहीं पैसे लग रहे हैं, और ऐसी गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बनाती रहती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति का 13 रुपये या जो भी 30 रुपये आज की तारीख में उससे लिया जा रहा है, शायद और बढ़ गया है जो भी, आई थिंक। लेकिन पहले 12 रुपये लिया जा रहा था, फिर 13 रुपये लिया जा रहा था, फिर ऐसे बढ़ रहा है। आप देख लेना, प्रधानमंत्री बीमा योजना की जो 2 पॉलिसियां चल रही है। तो ये पैसा क्यों लिया जाता है? उसको 2 लाख रुपए से ऊंट के मुंह में जीरा होता है। स्वास्थ्य में किसका किडनी फेल्यूर केस हो गया, किसी का लीवर खराब है, तो किसी का पैरालिसिस में बहुत आ गया है, तो 3 साल 4 साल इलाज चल रहा था, आपके 5 लाख से कुछ भी नहीं होता है। इलाज के लिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक आ रहा है, तो परिवार बैकफुट पे आ जाता है। भले सर्विस क्लास वाले लोगों को भी विज्ञप्ति में देखा है मैंने कि उनको सहायता करे, वो 1000 रुपये 2000 रुपये की भीख मांग रहे हैं।
तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है जिसमें अनलिमिटेड टॉपअप होता है, भले बंदा 10 लाख की पॉलिसी ले ली, 20,000 की प्रीमियम चुका दी उसने प्राइवेट कंपनी की, लेकिन वो चाहेगा तो 10 लाख का इंश्योरेंस 40 लाख रुपए तक का कवर कर लेगा। किसी में 3 गुना कवर है, किसी में 4 गुना है, किसी में अनलिमिटेड है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए। प्रशासन को जागरूक करना चाहिए कि वो केवल प्रशासन के भरोसे नहीं रहे, प्राइवेट कंपनी आ गई, अब तो काफी लोगों को उन्होंने जागरूक कर दिया है। दूसरा है कि 2 लाख रुपए प्रशासन पीएम जो बीमा योजना है उनके तहत देता है, तो 2 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जी रहा है, आपको देना भी है तो उससे तुम 25 रुपए मत लो। 25 रुपए देके उससे कोई भला नहीं होगा। तुम 2 लाख रुपए दे दो, तुम उससे 100 रुपए ले लो, लेकिन उसको 10 लाख का बीमा दो। कौन सा बीमा दो? वो साधारण मृत्यु में हो जाए। तुम उससे 200 रुपए ले लो, उसको 20 लाख का बीमा दो। लो, मैं तो कह रहा हूं ये वीडियो अधिक से अधिक एलआईसी एजेंट इसको शेयर करें, जो भी, चाहे एलआईसी एजेंट हो, चाहे मीडिया से संबंधित हो, जो भी इस वीडियो को देखे उसको अधिक से अधिक शेयर करो कि प्रशासन को आपको देना ही है तो आप 25 रुपए 30 रुपए में 2 लाख का मत दो, उसको दो आज की महंगाई के हिसाब से। आप 20 लाख का दो, 40 लाख का दो, स्वस्थ व्यक्ति तो दो जमा कराएगा आपका 100-150 रुपए। क्यों वो ऐसी बड़ी बड़ी प्रीमियम देके टर्म प्लान और ये लेता है? क्योंकि भले गरीब से गरीब आदमी है तो भी उसको 15,000 10,000 रुपए टर्म प्लान के लिए चुकाना पड़ता है। जो सक्षम है वो तो चुका रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वहां गवर्नमेंट पे उनको विचार करना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि ये परिवार को सुरक्षा देता है। 1 करोड़ रुपए तक का तो आज के नौजवान भाई से, यंगस्टर्स से अपील है कि उनका अपॉइंटमेंट होते ही सबसे पहले टर्म प्लान ले। उनकी प्रीमियम मान लो अंडर 30 है तो क्या प्रीमियम आएगी? मुश्किल से उनका मतलब जो है 600-700 रुपए महीने में हो जाएगा। 10,000 की प्रीमियम भी नहीं आएगी और 1 करोड़ का प्लान मिल जाएगा। अब ये उनके पिताजी ने यदि लोन लेके उसको पढ़ाया है, लोन लेके डॉक्टर बना है, और यदि वही चल बसा तो उसके पिताजी का घर नहीं बिकेगा, उसके पिताजी का कहीं कहीं उसको हालीपना जिसको कहते हैं नौकर नहीं रहना पड़ेगा, मम्मी पापा की दुर्दशा नहीं होना चाहिए। इसलिए टर्म प्लान हर व्यक्ति को लेना चाहिए कि अगर वो मर भी गया है तो उसके जो 2-3 बच्चे बच्ची है उनको वो पढ़ा लेगा, पत्नी उनको अच्छी जगह उनके सपने को साकार करेगा, बच्चों की शादी कर देगा, एजुकेशन होगा। सरकार के भरोसे भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए टर्म प्लान हर व्यक्ति को लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और जनरल इंश्योरेंस। हमारी गाड़ी अगर एक दिन भी अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ, न रात को चोरी हो गई, तो कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खड़े कर देगी, एक नया रुपया आपको नहीं देगी, टिंगा बता देगी। क्यों? कि आपने प्रीमियम नहीं भरी। तो जनरल इंश्योरेंस की आप प्रीमियम भरे। यदि आपके द्वारा ड्राइविंग करते समय भगवान नहीं करे कोई वो स्वयं की गलती से मर गया या अनचाहा एक्सीडेंट हो गया तो भी आपको बीमा है, तो बीमा कंपनियां वो भुगतान उस सामने वाले व्यक्ति को जो आपके ऊपर क्लेम लगाया है उसका भुगतान कर देगी। इसलिए जनरल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये तीनों मैंने आपको बताया। अब बात हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बीमा वाला है ये किसी न किसी को चिपकाएंगे, ये करेंगे। आज विदेशों के अंदर 90% 95% इंश्योरेंस कंपनियों में जाके पॉलिसी ले लेते हैं, चाहे उनका बच्चा वो 15 साल का है या 18 साल का है। इतनी जागृति उनके अंदर आ गई। और यहाँ एजेंट जा रहे हैं तो बोल रहे कल आना, परसों को आना, अभी मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और मतलब जैसे हम उनके घर भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। मतलब सच बता रहा हूं कि मतलब जबकि वो आपका एजेंट आपका सबसे हितैषी है। मर जाओगे ना आप, भगवान नहीं करे, बोलते हैं आप मरने की बात कहता हूं तो जीते जी बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा दे रहे हैं। आजकल तो बजाज एलायंस में, एसबीआई लाइफ में, एचडीएफसी में, प्राइवेट कंपनियों के ऐसे ऐसे प्लान आ गए जो प्रिंटेड रकम दे रहे हैं पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर। कौन से युग में जी रहे हो आप? बाबा आदम के जमाने में। इंश्योरेंस कंपनियां रिटर्न भी देती है, एटीसी में छूट भी देती है, बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा भी दे रही है, और साथ में म्यूचुअल फंड की तोड़ भी है। कहीं अगर एसआईपी आपकी चल रही है तो जमा पूंजी दे देगी, टैक्सेबल रहेगी। और आप इंश्योरेंस कंपनियों की एसआईपी 5 साल की यूलिप चलाओगे तो उतना ही लगभग रिटर्न देगी, लेकिन साथ में आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो आप इंश्योरेंस के माध्यम से यूलिप लीजिए, एसआईपी लीजिए, कम ज्यादा होती रहती है। मैं अभी आपको कह रहा हूं रहेगा मार्केट बेस पे, लेकिन वो एसआईपी केवल आपको पैसा दे सकती है, आर्थिक सुरक्षा नहीं दे सकती। ये आपको पैसा दे सकती है, आर्थिक सुरक्षा भी दे सकती है। तो आप बजाय इंश्योरेंस की एसआईपी लीजिए किसी भी कंपनी की। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है यंगस्टर्स से, थोड़ा अपने दिमाग के चक्षु खोल लीजिए। आज की तारीख में जो मैं आपको बता रहा हूं, पैसा आपका है, हाई पैकेज पे आप हो, आप निवेश कर रहे हो, 2-4 को टटोलो पहले। तो दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है रिपीट की, कि हमारे कई लोग भाई कहते हैं
कि पहली किस्त तो एजेंट भरेगा, भरते हैं दादा, भरते थे बाबा आदम के जमाने में। जब शुरू भारतीय जीवन बीमा निगम आया तब ये कल्चर छूट की धनाढ़ लोगों ने चल पड़ी कि एजेंट को 35% मिलता है, 35% मिलता है। उनको भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो पुराने जमाने में प्रीमियम आती थी 500 रुपए की, और 500 रुपए का 35% मतलब बहुत ज्यादा होता है, ये मान के चलो। तो 35 दूनी 70, 140 और 35 जो भी हो, तो उसको लगभग लगा यार कि अपने को 200 रुपये कमीशन बन गया, 250 रुपये कमीशन बन गया। तो कमीशन के लिए वो खुशी मनाता था, तो उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे देता था बाबा आदम के जमाने में, जब शुरू LIC आई। आज दोस्तों आप वो चीज गई है, आज 1%, 2%, किसी में 0% भी कमीशन है। और IRDA तो नोट करके देता है कि सॉरी, IRDA नोट करके देता है कि इतना कमीशन है। बहुत सारे यूलिप के ऊपर कमीशन आजकल प्रिंट होने लग गए, तो आपसे एजेंट कोई छिपाता नहीं है। दूसरी बात है, आपको छूट चाहिए, मतलब आप चाहिए ना एजेंट से, आप मुझे एक बात का जवाब दें। एजेंट के भी बच्चे हैं, एजेंट भी गाड़ी लेके आपके घर पे आया, आपने 3 बार 4 बार चक्कर किया, तो एजेंट ने बोला कि आप हमको पेट्रोल का पैसा दीजिए। सर मैं 4 बार आया, नहीं आया। और दूसरी बात है, जब हम जिम में जाते हैं, बैठने जाते हैं, तो आप अपनी थाली का खाते हो, किसी की थाली का गुलाब जामुन लेके खा लेते हो कि रसमलाई खा लेते हो? आप मेरी बात को भले कड़वी लगेगी, माफ करना, आप सभी खाताधारी को बोल रहा हूं मैं, तो आप अपनी थाली का खाइए। उसके बच्चे जब वो शाम को दिन भर फील्डिंग करके आता है ना, आप अगर उसको 10,000 की पॉलिसी दो, क्योंकि मैं गुजरा हूं इस बात से, थोड़ा मैं भावुक भी हो गया हूं, क्योंकि कुछ लालची लोग जो रहते हैं, बड़े डायनासोर, वो पूरा कमीशन ले लेते हैं 30%, 25%। अब उसके बच्चे दौड़ के आते हैं कि पापा मिठाई लाए होंगे, पापा कुछ लाए होंगे, तो वो तो पूरा कमीशन बांट के आ जाता। कई बार चिड़चिड़ा हो जाता बच्चे के, दूर रहो, बैठो, ये वो, क्योंकि वो 10 से मिलता है और एक पॉलिसी आती है। आप सोचो, तो उसके बच्चे भी दौड़ के आते हैं, उनको भी टॉफी चाहिए, उनको भी आम का रस चाहिए, उनको भी घर का किराना सामान चाहिए, उसको भी बीबी को घुमाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश सब दूर ले जाएगा, तो वो उसके थाली का हिस्सा है। मेरे को बड़े बड़े डॉक्टरों ने रतलाम में बोला कि ये आपकी थाली का हिस्सा है, मैं नहीं लूँ। बहुत बहुत साधुवाद उनको। एक अग्रवाल फैमिली है, भगवान की दया से 17-18 लाख रुपए भर रही है मेरे द्वारा बजाज अलायंस में। उसने 8 दिन तक कमीशन नहीं लिया। उसका एक ही शब्द में उनको प्रणाम करता हूँ, वो बोलेगी आपकी थाली का हिस्सा मैं क्यों लूँ, भगवान ने हमको दिया, हमारे परिवार में 4-5 लोग हैं, सभी सर्विस कर रहे हैं, सबका हाई पैकेज है, उन्होंने 2-3 मकान किराए से दे रखे हैं। आप बोलिए अब आप बात को, तो आप अपना खाइए, वो उसका अधिकार है, उसका परिवार लगा हुआ है। वो है ना भाई साहब, जब आप चले जाओगे और आपके मेहमान बड़े बड़े सूटकेस ले आएंगे और वो कमियां निकालेंगे, पूड़ी ऐसी बनी थी, ये बनी थी, और जेब में हाथ डाल के उस विधवा को 10,000 नहीं देंगे वो, और आपका एजेंट बोलेगा भाभी जी चलो मेरे साथ आप तो, अरे मैं कैसे निकलूं, अभी तो 12 दिन नहीं हुए, 10 दिन नहीं हो गए, हमने वो काम किए हैं। उन महिलाओं का जिनका 12 दिन भी नहीं हुआ, जिनका तीसरा हो गया, हम चौथे दिन ले गए कि भाभी आप फॉर्मेलिटी पूरी करिए, नॉमिनी का फोटो कैच होता हमारी प्राइवेट कंपनियों में, स्कैन, और 24 घंटे में, 36 घंटे में हमने 50-50 लाख ट्रांसफर किए हैं। हमने किए मतलब हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने किए हैं। हमारा हाईफाई कामकाज है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। वो भाभी को बोलते साधुवाद भैया, और रोती है जब 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख उसके अकाउंट में आती है ना, तो उसके एक तरफ रिश्तेदार और एक तरफ माई के पक्ष वाले या दूसरे या बहुत सारा कई, वो इतनी मदद नहीं कर पाते हैं। वो एक सच्चा एजेंट, मैं आपको हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूँ, केवल और केवल इंश्योरेंस एजेंट ही सबसे पहले जाता है। ये बहुत मतलब मेरा भावुक वीडियो है, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट उसके दरवाजे पे जाएगा कि बहन तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, भाभी आप चिंता मत करो, काकी साहब आप चिंता मत करो, दीदी आप चिंता मत करो, ऐसे स्वीट शब्दों का प्रयोग करते हुए क्लेम दिलाता है। लीजिए आपका 50 लाख का क्लेम, लीजिए आपका 1 करोड़ का क्लेम। देखिए आप, और नया चवन्नी, मेरी निगाह में तो रतलाम, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में कोई ऐसा एजेंट नहीं मिला कि जिसने पार्टी से रिश्वत ली हो। आज प्रशासन 2-2 लाख, 3-3 लाख कहते हुए IAS IPS बड़े बड़े हाथे, रंगो हाथे पकड़ा जा रहा है, उनके हाथ धुलाए जाते हैं, और किसी एजेंट का 8 दिन तक न्यूज में नहीं पड़ा कि उस एजेंट ने 10 लाख का क्लेम के बदले में 2 लाख रिश्वत ली या 1 लाख ली। आपकी निगाह में हो तो मुझे बता देना कमेंट्स करके। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है, उस एजेंट का हिस्सा है, आपको नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, और आप करें क्योंकि वो उसका थाली का हिस्सा है।
आप अपने घर पे कोई मेहमान आते हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको कड़वी लगेगी, बहुत कड़वी गोली बोल रहा हूं मैं खाताधारियों के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए। आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उसको फीकी चाय पिलाते हैं कि मीठी चाय पिलाते हैं? आप बोलोगे सर मीठी चाय पिलाते हैं, वो कोई बोल देगा फीकी भी पिलाता हूँ। फीकी उसको पिलाते होंगे जिसको डायबिटीज हो, लेकिन मीठी पिलाते हो। अगर आप शक्कर नहीं डालें, आप किसी के यहाँ अतिथि गए और शक्कर नहीं डाली तो आपका चेहरा कैसा रहेगा? क्यों बहन, आजकल क्या भूल गए क्या शक्कर डालना? क्यों भाभी भूल गए क्या? कारण क्या होता है? अब आप उस एजेंट की समझ रहे हो आप बात को, कमीशन आप ले लेते हैं, मतलब बिना शक्कर के आप उसको चाय पिला रहे हैं, है ना। आपका दूध वाला अगर आपको 1 महीने दूध देता है ना, वो बोल दे कि भाभी जी मेरे घर पे क्रीम की मशीन है, मैं क्रीम तो पहले ही निकाल लेता हूँ, मक्खन तो पहले ही निकाल लेता हूँ, मैं तो इसको वापस ठंडा करके फिर बेचने आता हूँ। तो आप पेमेंट 1 महीने का दूध ले लिया हो, उसका पेमेंट तो ठीक है, पर उसको उसके पीछे चप्पल जूते लेके दौड़ोगे। क्यों दौड़ोगे? कि उसने सच्चाई उजागर कर दी। तो आप किसी एजेंट का क्रीम निकाल लोगे, मलाई निकाल लोगे, तो उसमें क्या जान बचेगी बेचारे में? फिर आप बोलते हो वो तो हरामी देखता ही नहीं मेरी तरफ, तो वो तो किस्त लेने ही नहीं आया, वो तो कैसे आएगा? उसका पेट्रोल तो तुमने पहले ही निकाल लिया। खाली गाड़ी पेट्रोल से नहीं, पेट्रोल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी ना उसकी। तो आपको हो सकता है कड़वी लगे दोस्तों ये बात। आज के बाद जो आपने गलती करी हो, मैं सभी खाताधारी से निवेदन बोलता हूं कि आपने जो गलती करी हो उसको मैं हृदय से क्षमा कर रहा हूं। लेकिन अब कोई पॉलिसी ले किसी भी एजेंट से बोलना ये आपका अधिकार है, उसको कड़क मीठी चाय बोलाना, फिर आप देखना बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी आपको मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वाली देगा। और कभी आपने मुसीबत है ना तो आप अपना के देख लेना। मेरे निगाह में तो 80% ऐसे एडवाइजर है जो मैं जानता हूँ प्राइवेट कंपनियों में, अपनी जेब से भी प्रीमियम भर के महीने में पैसे ले लेते, 2 महीने में पैसे ले लेते ऐसे। मैं भी उसके आपके सामने हूँ। मैंने कई भाई लोगों की 2-2 लाख 3-3 लाख की प्रीमियम भर दी। मुझे विश्वास है वो परिवार मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, और नहीं किया, मेरा पैसा नहीं डूबा आज दिन तक दोस्तों। तो आज मैंने शायद ये वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें बता दिया है। आप अपने हृदय पे हाथ रख के करें, अपनी कमाई का हिस्सा खाएं। आप किसी भी पद पे हो, भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप मुझे मेरी इनकम का ही खाने देना, दूसरा मत खाने देना मेरे को। मेरी जो इनकम है भगवान मैं ही खाऊं बस, आप दूसरे का हिस्सा मत खाओ। आप किसी भी पद पे हो, किसी भी प्रतिष्ठा पे हो, आप अपने इनकम का खाइए, अपने हक का खाइए। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको पूरा बताया कि क्यों जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस किया है। भारत में बहुत बेरोजगारी है, कुछ अगर इसमें अर्निंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छे विकास अधिकारी, अच्छे सेल्स मैनेजर प्राइवेट कंपनियों के, भारतीय जीवन बीमा के, पोस्ट ऑफिस के, आप करो इस काम में, आपको कमीशन अच्छा है। यूलिप के अंदर 10% तक कमीशन है, और ट्रेडिशनल प्लान में 25 से 30 से अलग अलग प्रतिशत रहता है, अलग अलग टर्म के हिसाब से आप जुड़े। पोस्ट ऑफिस में भी 1-2% से लेके 3-4-5% तक वो कमीशन देते हैं, अलग अलग उनका जो भी है टर्म्स कंडीशन। उनके पोस्ट मास्टर, उनके जो इस क्या बोलते हैं सुप्रीमडेंट है, उनसे मिले, डिस्कशन करें, एग्जाम दे। जहां आपको अच्छा लगे कि मैं बैंक का डेली कलेक्शन कर सकता हूं, मैं पोस्ट ऑफिस का कर सकता हूं, मैं भारतीय जीवन बीमा का कर सकता हूं, मैं बजाज एलायंस लाइफ का कर सकता हूं, मैं HDFC का कर सकता हूं, मैं SBI लाइफ का कर सकता हूं, वॉट एवर चॉइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, आप जिसकी एजेंसी ले सके ले। राजा महाराजा जैसा फील्ड है और खूब इनकम है इसके अंदर। मैं बता रहा हूं, इंश्योरेंस मतलब कुबेर का खजाना, मैंने एक वीडियो छोड़ा है इसके पहले, इंश्योरेंस कुबेर का खजाना, उसको भी आप देखना। इस वीडियो को भी हर भाई, हर बहन, हर माता पिता सभी प्रण ले कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका पहला जो गुरु है वो आपकी माँ है, दूसरा गुरु आपका माता पिता, और तीसरा गुरु जो आपको संसार में कमा खाने के लिए लाया वो भी आपके गुरु है। चाहे आपके विकास अधिकारी हो, सेल्स मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो वो, और आपका चौथा गुरु होता है दोस्तों ईश्वर भगवान। उनसे डरकर कर्म आप करें, कोई भी कार्य करें ईमानदारी से करें, शिद्दत से करें, अच्छा कार्य करें। और दोस्तों आप अपनी निगाह में शर्मिंदा न हो। जीवन में एक बात ध्यान रखना, सब दूर से आपको वाई मिले या न मिले, इज्जत मिले न मिले, लेकिन अपनी नजरों में मत गिरना। जो इंसान अपनी नजरों में नहीं गिरता है वो इंसान महान है मेरी निगाह में दोस्तों। तो आपका गुरु का जो ज्ञान है वो लो और आप जीवन में आगे बढ़ो। मैं जिसको भी इंश्योरेंस के अंदर जिन गुरु महात्माओं से सबसे मैंने सीखा है, तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय आशाराम जी बापू जी से, जिन्होंने उन्होंने इतना ज्ञान हमको दिया। और मैं
दोस्तों आप सभी खाताधारियों को वंदन करता हूं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और एक गरीब किसान के बेटे को देश नहीं इंटरनेशनल लेवल पे 6-6, 7-7 बार झंडा परचम फहराने का दायित्व दिया। और इंश्योरेंस की इतना कार्य मेरे गुरुदेव ने मुझे आगे बढ़ाया कि आज कई अंतर्राष्ट्रीय देशों में भारत का झंडा मैं लहरा के आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। लाइक के लिए भी मैं निवेदन करता हूँ आप लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो को से अधिक शेयर करें क्योंकि ये फील्ड पूरा खाली पड़ा है। आप इंश्योरेंस की एजेंसी ले और कुबेर के खजाना के मालिक बने। अच्छी इनकम है, आपका परिवार खुश रहेगा, देश विदेश की यात्राएं मिलेगी और काफ़ी कुछ इसके अंदर है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।